जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरे सामने अंधेरे में खड़ा आदमी कह रहा था, जिस आदमी को तुम खोज रही हो वो मैं हूँ। और पीछे से किसी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो मेरे पति थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ से चलो अभी इसी वक्त। लेकिन मैं अब पीछे हटने वाली नहीं थी। सालों से दबे सवाल मेरे सामने खड़े थे। मैंने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, आज सच्चाई जानकर ही जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें टूटी छत से अंदर गिर रही थी। तभी सामने खड़े आदमी ने अपनी टोपी हटाई। मेरा दिल रुक सा गया। वह सचमुच मेरा पहला प्यार था, सालों बाद जिंदा मेरे सामने। लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। आंखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने रोते हुए पूछा, तुम जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए? उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि मुझे मरने पर मजबूर कर दिया गया था। मैं समझ नहीं पाई। उसने बताया कि शादी से कुछ दिन पहले उसे गांव के कुछ लोगों ने धमकी दी थी। उसे कहा गया था कि अगर उसने मुझे मिलने की कोशिश की तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो गांव छोड़कर चला गया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। तभी मेरे पति ने कहा, उसे पूरी बात बताओ। मैं हैरान रह गई। मेरे पति उसकी मदद क्यों कर रहे थे? फिर वह आदमी बोला, तुम्हारे पति मेरे दुश्मन नहीं हैं, मेरे दोस्त थे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस इंसान को मैं वर्षों से गलत समझती रही वह उसकी मदद कर रहा था। फिर असली रहस्य सामने आया। शादी से पहले गांव के एक अमीर जमींदार का बेटा मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब उसे मेरे प्यार के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। मेरे परिवार पर दबाव डाला गया। जल्दी जल्दी मेरी शादी तय कर दी गई और मेरे पहले प्यार को गांव से गायब करवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मेरे पहले प्यार ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में मैं थी, लेकिन तस्वीर मेरी शादी से पहले की थी नहीं थी। तस्वीर तो मेरी शादी के कई महीनों बाद की थी। मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया कि कोई सालों से मेरी निगरानी कर रहा था। कोई ऐसा इंसान जो आज भी गांव में मौजूद था। उसी गांव सभी खंडर के बाहर किसी के भागने की आवाज़ आई। मेरे पति दौड़कर बाहर गए। हम भी पीछे से भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी के बने कुछ ताजे पैरों के निशान थे और एक काला बैग खोलने ही हमारे होश उड़ गए। उसमें दर्जनों तस्वीरें थी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, और कई तस्वीर हाल ही की थी। मतलब कोई आज भी हम पर नज़र रख रहा था। बैग के अंदर एक डायरी भी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्चाई जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। और नीचे एक नाम लिखा था, वही नाम जिसने वर्षों पहले हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन उस नाम वाले आदमी की मौत तो 20 साल पहले हो चुकी थी। हम तीनों एक दूसरे के देखने लगे। अगर वह मर चुका था तो यह डायरी किसने लिखी, तस्वीरें किसने खींची और हमारा पीछा कौन कर रहा था? अगले दिन हम उस आदमी की पुरानी हवेली पहुंचे। गांव वाले आज भी उस हवेली में जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वह रात भी किसी और के चलने की आवाज़ आती है। हवेली के तहखाने में हमें एक लोहे का दरवाज़ा मिला। दरवाजे खोलते ही अंदर एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के दीवारों पर सैकड़ों तस्वीर लगी थी। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। मैं डर से कांपने लगी। तभी कमरे के कोने से एक आवाज़ आई, आखिर तुम यहाँ पहुँच ही गई। हमने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा था और उसे देखते ही मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आदमी वही था जिसे पूरा गांव 20 साल मरा हुआ मान चुका था। और उसकी आंखों में देखकर मुझे महसूस हुआ, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। भाग 3 में सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा।